हमारे साथ मार्केट आउटलुक पर बात करने के लिए हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी बाजार में क्या स्ट्रैटेजी है। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। तो क्या लग रहा है कि एक एक करके मार्केट के लिए समीकरण सही बैठ रहे हैं? सिर्फ एक एफआईआई नाराज है, बाकी तो सब कुछ ठीक हो रहा है मार्केट में। आपका व्यू क्या रहेगा यहाँ पर? तो आनंद जी, पहले तो धन्यवाद आपका शो पर आमंत्रित करने के लिए और आपके व्यूअर्स को वेरी गुड मॉर्निंग। अनुज जी, एक्चुअली मैं पूरे भारत का भ्रमण करके आ रहा हूँ क्योंकि मुझे हमारा स्मॉल कैप चालू है, तो उसके चलते मैंने पूरा भ्रमण किया और एक चीज मैंने ये देखी, रिटेल इन्वेस्टर काफी नेगेटिव और नाराज बैठा हुआ है फॉर सम रीजन। क्योंकि उनके मैं जब पूछा, मैंने कहा क्यों, मतलब मैं तो जहां जहां गया वहां पे 10 से 15% करेक्शन ऐसे बोल रहे थे मार्केट में हमें लग रही है। तो हमने पूछा क्यों, तो बोले बड़े बहाने निकले, मतलब वो बिहार के इलेक्शन का, फिर यूएस के डेट का, और फिर जियो पॉलिटिकल टेंशन में इन पता नहीं ये कहाँ से निकाले उन्होंने, पर एनीवे ये सब बहाने थे। तो मुझे ऐसे लग रहा है अनुज जी कि ये बाजार को एक छोटी सी पॉजिटिव न्यूज भी आ जाए ना, तो ये ऊपर जाने के लिए बहुत उतावली होने वाली है बाजार। क्योंकि हमें एक्चुअली आप देखिए, सारे नेगेटिव न्यूज, डिस्पाइट ऑल दिस नेगेटिविज्म जो हमारी अभी अंदर है, हमारा बाजार काफी स्टेडी रहा है, विच इज वेरी गुड। को एब्जॉर्ब माल काफी अच्छी तरह हो गया। और जो आपने बोला एफआई का नाराज है, मुझे लगता नहीं है नाराज है, वो भी एक शायद साइडलाइन में वेट कर रहे हैं कि कब अच्छा मौका मिलता है हमें घुसने का। ऑलरेडी आप देखिए कि इंडिया का जो मैसिव अंडर परफॉर्मेंस है, थोड़ा रिवर्सल आया है विज़ावी द एमएससीआई ईएम इंडेक्स, उधर थोड़ा रिवर्सल तो आया है, लेकिन बिल्कुल ही सस्टेन्ड रिवर्सल के लिए आपको थोड़ा पॉजिटिव अर्निंग ग्रोथ वगैरह दिखानी पड़ेगी। जो ये क्वार्टर में एक्चुअली आप देखें तो डिसअपॉइंटमेंट काफी कम है, सरप्राइजेस ज्यादा हैं। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ज्यादा टाइम नहीं है बिफोर ये एफआईआई अब भी आ जाए यहाँ पे। एंड प्रॉब्ली एक बड़ा ट्रिगर होगा जो ट्रम्प जी ऑलरेडी बोल रहे हैं कि हम इंडिया के लिए अच्छी डील करने वाले हैं। 25% तो जाने ही वाला है जो पेनल्टी लगाए हुए हैं। तो हमें लग रहा है कि आगे चल के अच्छा ही लग रहा है बाजार में। हम्म। अच्छा, तो आपने बात की कि डिसअपॉइंटमेंट्स कम हैं, पॉजिटिव सरप्राइजेस ही ज़्यादा हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सरप्राइज आपको कहाँ लग रहे हैं इस समय? जी देखिए अनुज जी, एक्चुअली जो सबसे बड़ा हमें पॉजिटिव सरप्राइज लगा बैंकिंग सेक्टर में, जहाँ की हमने सोचा था कि निम इतने कंप्रेस हो जाएंगे, पर काफी अच्छा मैनेज किया है बैंक्सों ने। दोनों साइड, एसेट और लायबिलिटी दोनों साइड उन्होंने अच्छी मैनेज की है विदाउट इफेक्टिंग द एसेट क्वालिटी। तो हमें ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे डिस्पाइट, मतलब आपको याद होगा लास्ट क्वार्टर में ½ जो कट आया था इंटरेस्ट रेट शुरुआत में ही, उसके बावजूद निम कंप्रेशन इतने ज्यादा नहीं थे। इनफैक्ट एसबीआई ने तो ग्रोथ ही दिखाई है फॉर सो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था। और दूसरा जो हमारे कंज्यूमर सेक्टर थे, जो ड्यूरेबल्स वगैरह के जो रिजल्ट्स आए थे वो भी काफी अच्छे दिखे हमें। और छोटी छोटी कंपनियों में भी काफी अच्छे अच्छे नंबर्स दिखाए हैं। और ऑलरेडी आप देखते हैं रिएक्शन, जैसे ही कोई अच्छा नंबर आता है पॉजिटिव, मतलब स्टॉक को चलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है वहां से। सो इसलिए हमें लग रहा है कि ठीक ही हो रहा है जो हो रहा है। दिनशो जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। जितना सकारात्मक आप बैंकिंग पे हैं और थोड़ा एनबीएफसीज की तरफ चलें, कल बजाज फाइनेंस के नंबर्स थे, थोड़ा उनकी कमेंट्री, थोड़ा उनके नंबर्स में हल्का सा धीमापन, क्योंकि वो एक और बड़ा, अगर आप देखें, पर्सपेक्टिव देते हैं क्या कर रहा है कंज्यूमर फाइनेंसिंग कैसी चल रही है, हाउसिंग को लेकर उनकी जो वर्डिंग से थोड़ी सी कॉशियस कर रही है। एनबीएफसीज पे आपका टेक क्या है? यहाँ पर आप क्या व्यू रखते हैं इस वक्त? वीरू जी, मैं जानता था आप ये सवाल पूछेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला पॉजिटिव बैंक्स, तो आप एनबीएफसी की बात तो निकालेंगे, मुझे पता था। बट एनीवे, सो आप अगर जो बजाज का भी, बजाज फाइनेंस की भी जो कॉल थी, उन्होंने 1% से अपना ग्रोथ एस्टिमेट काट दिया डिस्पाइट ऑल दिस। मुझे लगता है कि ज्यादा, मतलब उनको ज्यादा एमएसएमई की तरफ उनका ध्यान था, रिटेल का ज्यादा बात नहीं की, मतलब जो एक्चुअल पब्लिक है उनकी बात नहीं हुई ज्यादा। पर एमएसएमई के चलते उन्होंने बोला कि मुझे ग्रोथ रेट थोड़ी स्लो डाउन करनी है, कि वहां से थोड़ा, और वो हो भी सकता है क्योंकि जो एक्चुअल डिमांड ग्रोथ है वो अभी जाके हुई है। सितंबर लास्ट वीक में जो डिमांड ग्रोथ आई है वो अक्टूबर में कंटिन्यू रही। तो आई एम श्योर थोड़ी कमेंट्री आगे चल के उनकी कॉशन पे ज्यादा है रादर देन एक्चुअल व्हाट दे सीइंग इन द मार्केट, दैट्स व्हाट हमें ऐसे लग रहा है। लेकिन एनीवे, सेइंग हैविंग सेड दैट, फिर भी ग्रोथ रेट जो उन्होंने प्रोजेक्ट किया वो काफी अच्छी ग्रोथ रेट, मतलब कटिंग बाय 1% इज नॉट अ बिग डील। और दूसरा एनबीएफसी की अगर जो बात करें, बाकी सारों के नंबर्स वो वेरी गुड नंबर्स, दूसरे जो रिटेल फेसिंग एनबीएफसी थे।
उनका मेजर इशू था सप्लाई साइड का, इन द सेंस उनका मनी रेजिंग का, वो इशू निकल गया विद द काइंड ऑफ लिक्विडिटी जो हमारे आरबीआई ने प्रोवाइड की है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ से एनबीएफसी शुड डू वेल गोइंग फॉरवर्ड। ये क्वार्टर एक्चुअली, जैसे मैं बोल रहा था कि लास्ट क्वार्टर अगर जो ये पोस्टपोनमेंट नहीं होता डिमांड का, जो एक महीने से पोस्टपोन हो गया कि 15 अगस्त को अनाउंसमेंट आई और 22 सितंबर को एक्चुअल वो हुआ था जीएसटी का रैशनलाइजेशन, तो उसके चलते ये क्वार्टर में आपको 8-9% ग्रोथ दिखेगा, लेकिन दिसंबर क्वार्टर विल बी अ वेरी गुड क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ओके, चलिए, तो एनबीएफसी पे भी आपका एक टेक मिल गया। एक बास्केट और जो कि बहुत ही अच्छा कन्विक्शन दिखा रही है, और ये कन्विक्शन खोखला नहीं है, वो है कैपिटल गुड्स। लुक एट एल&टी, बहुत दिनों बाद लीडर अपने हाथ में रखे हुए। अमूमन मैं देखा था कि एमएनसीज जो थी वो इस बास्केट में वो अपने पास लीडरशिप रखती थी। प्राइस टच थे सिमेंस के अंदर, एबीबी के अंदर, केमिस्ट के बाद, बट राइट नाउ आई थिंक वो जो पोजीशन है वो एल&टी होल्ड कर रहा है। बीएचएल को देखिए आप, और नंबर्स अच्छे थे, एग्जीक्यूशन अच्छा था, मार्जिन्स अच्छे थे। आप कैपेक्स देखिए, प्राइवेट कैपेक्स आई थिंक फॉर द फर्स्ट ऑफ दिस फिस्कल आई थिंक इट्स 10.9 ट्रिलियन ऑलमोस्ट। आप एंकरेज हैं क्या थोड़ा सा ये कैपिटल गुड्स पे? जी देखिए, ये जो कैपिटल गुड्स का है वो एग्जीक्यूशन का इशू है यहाँ पे, बिकॉज आई मीन ऑर्डर बुक देखेंगे तो सबकी, मतलब एल&टी की तो बहुत ही बढ़िया ऑर्डर बुक है, लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, होल्ड पे है प्रोजेक्ट्स, काफी प्रोजेक्ट्स। और जैसे मैंने बोला कि जब तक प्राइवेट सेक्टर को डिमांड दिखता नहीं है फ्रक्टिफाइंग, तब तक वो केपेक्स भी अपने होल्ड पे ही रखेंगे, तो ऑर्डर दे के बैठे हुए हैं, लेकिन दे विल कीप इट ऑन होल्ड, क्योंकि उनको भी अपनी यूटिलाइजेशन लेवल्स बढ़ानी है, और वो देख के ही उनको होगा। और मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये, जैसे मैंने बोला कि अगर जो ये डिमांड सस्टेन रही, जो आपने लास्ट वीक ऑफ सितंबर देखी या अक्टूबर में देखी, नवंबर में भी जो हमें फीडबैक मिल रहा है वो काफी पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, तो इसलिए अगर ये रहा तो यू विल सी दीज, ये लोग सब पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, और इसीलिए थोड़ा अर्ली होना बेटर रहता है। बहरहाल बाकी सारे काफी ओवर एक्सपेंसिव जो आपने नाम लिए, काफी एक्सपेंसिव स्टॉक्स हैं, लेकिन हमारे जो डोमेस्टिक वाले हैं वो काफी रीजनेबल वैल्यू पे ग्रो रहे, गिवन कि हमें जो आगे का ग्रोथ दिख रहा है उसमें। अच्छा, दो पॉकेट से बात करता हूँ आपसे, रादर दो एक्चुअली स्टॉक्स। एक तो पेटीएम, जहाँ पर आपके लिए शानदार रिटर्न्स रहे, आपके प्राइस से डबल से ज़्यादा है, और दूसरा विशाल मेगा मार्ट। यहाँ पर लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने एक रीजनेबल करेक्शन देखी है इसके हाइस से। इन दोनों में आप अपने फंड्स में अभी पोजीशंस रखे हुए हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल अनुज जी, एक्चुअली ये दोनों जैसे मैंने बोला, कंजम्पशन एक बड़ा पार्ट होगा इंडिया का ग्रोथ का आगे चल के, इसलिए हमें ये दोनों कंज्यूमर में, एक तो फिनटेक है जो कंज्यूमर फेसिंग फिनटेक है, और दूसरा एक्चुअल जो ग्रेट 3-4 टाउन्स में अवेलेबल है, तो वो हमें लग रहा है कि ये आगे चल के अच्छा करेंगे। लेकिन जैसे मैंने बोला, ये क्वार्टर एक मिसलीडिंग क्वार्टर था, क्योंकि 1.5 महीना लिटरली निकल गया इन टर्म्स ऑफ पोस्टपोनमेंट, तो ये क्वार्टर को आप देख के आगे का कॉल नहीं ले सकते। हमें तो फ्यूचर में अच्छे ही दिख रहे हैं ये, और हमें ऐसे लगता है कि ये पार्टिसिपेट, जो डिमांड स्टोरी है इंडिया की, डोमेस्टिक डिमांड स्टोरी, उसमें काफी हद तक ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए दोनों में वी आर गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, मतलब हम जैसे ही ऑप्शन मिलता है, कैश आता है, वी कीप डिप्लॉइंग। बिल्कुल। अच्छा, एक और स्पेस जहाँ पर मैं आपसे एक व्यू लेना चाह रहा था, वो है ये पूरी की पूरी ईएमएस स्पेस, खासतौर से जो वाइट गुड सेगमेंट को केटर करती हैं। सब में भारी भरकम करेक्शन देखने को मिल रही है हमें। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने लीड किया उस करेक्शन को। ये जो डिक्लाइन आई है, इसमें क्या बाइंग करें या फिर अवॉइड है? जी देखिए, मुझे कुछ ज्यादा वो नहीं मैं बोलूंगा स्टॉक के बारे में, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो सारे इससे डील करते थे, हमने एसी वगैरह से, जो विच इज सीजनल, उसके चलते आई थिंक ये डिमांड इनमें तो दिखेगी नहीं आपको। अनफॉर्चुनेटली इंडिया का वेदर भी काफी अच्छा रहा इस बार, तो इसलिए हीट इतनी दिखी नहीं, तो इसलिए आई डोंट थिंक ये सब में मुझे बराबर सुनाई दिया, बट मुझे लगा आप वोल्टास और एम्बर और ये सब की बातें कर रहे थे, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि वो तो आपको सीधा जब सीजन आता है तभी आपको दिखेगा एक्चुअल डिमांड ग्रोथ वहां पे। इसलिए हमें लग रहा है कि बेटर स्टे आउट राइट नाउ एंड टेक अ कॉल व्हेन इट कम्स। अच्छा, ये
एक स्पेस जो थोड़ा सा इस बार के नंबर्स के बाद एक डिप विटनेस कर रहा है, उसमें हॉस्पिटल्स में हालांकि फोर्टिस के नंबर आप देखिए कितने शानदार हैं। दो स्पेस आई थिंक मैं जिस पर पहले बात भी कर चुका हूँ आपसे, हॉस्पिटल स्टॉक्स में एक डिप आया, मीनिंगफुल डिप आया, और होटल स्टॉक्स में भी, दोनों में डिप आया। इस डिप को बाय करेंगे आप सर? जी, हमारा तो थोड़ा लंबा व्यू रहता है, तो हम एक्चुअली क्वार्टर के नंबर तो बहुत बढ़िया थे, एंड जो भी आप अगर जो बात करें इन दोनों सेक्टर के प्लेयर्स से, हॉस्पिटैलिटी हो गई या हॉस्पिटल हो गया, तो इनसे बात करें तो व्यू तो बहुत ही अच्छा बन रहा है। और आज ही मैंने देखा कि आपके हेल्थ टूरिज्म को शायद दे में लुक एट वीजा ऑन अराइवल, तो अगर जो वो होता है तो इंडिया का हेल्थ टूरिज्म जो अभी आज की तारीख में थोड़ा टैक्स सीट लिया हुआ है, वो विल पिकअप। तो इसलिए, और दूसरा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, तो हमें लग रहा है कि ये तो सेक्टर दोनों बहुत ही बढ़िया करेंगे आगे चल के, इसलिए हमें कोई डाउट नहीं है। भी हमारा पॉजिटिव व्यू है और हमारा व्यू रहेगा पॉजिटिव। ऑलराइट दिनशो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सब टॉपिक्स पर अपनी राय रखने के लिए। चलिए।